हेलो फ्रेंड्स। हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी की बात कर रहे थे और आवर्त सारणी के अंदर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता के बारे में बात की थी। और विद्युत ऋणता के बारे में बात करते हुए मैंने आपको समझा दिया था कि विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये होती क्या है, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि विद्युत ऋणता जो है ये वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। तो मैं एक लाइन लिख देता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग। तो पहले वो लाइन लिख लीजिए आप। ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। पूरी आवर्त सारणी के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है फ्लोरीन। इसकी विद्युत ऋणता होती है 4, ठीक है। इसकी विद्युत ऋणता होती है 3.5, इसकी 3, इसकी 2.5, इसकी 2, इसकी 1.8 और इसकी 1। यहां पर इसकी 1.5 और इसकी 1, ठीक है। इसकी विद्युत ऋणता होती है 3.5, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 3.2। आपको ध्यान रहेगा अंतर ऑक्सीजन और क्लोरीन में से अधिक विद्युत ऋण जो है वो क्लोरीन होता है, ठीक है। इसकी होती है 2.8 और इसकी होती है 2.1। तो आपको साफ साफ ये वैल्यू दिखिए कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसका मान बढ़ रहा है और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो विद्युत ऋणता का मान घट रहा है। पूरी आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कोई तो वो है फ्लोरीन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व होता है, ठीक है। चलो जी, अब हम बात करेंगे अनुप्रयोग की, ठीक है। अब हम यहां पे बात करेंगे अनुप्रयोग की। तो विद्युत ऋणात्मकता के अनुप्रयोग, क्या क्या अनुप्रयोग है विद्युत ऋणता के, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे यौगिक का नाम व सूत्र लिखने में, ठीक है। तो यौगिक का नाम कैसे लिखते हैं? देखिए, आपने देखा NaCl को आप क्या प्रोनाउंस करते हो, क्या बोलते हो? सोडियम क्लोराइड। आप इसको क्लोराइड सोडियम बोलते हो क्या? नहीं ना, हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। ये आया कहां से वही सीखना है। तो विद्युत ऋणता का जो पहला अनुप्रयोग है वो है नाम और सूत्र लिखने में। तो नाम और सूत्र लिखने के अंदर हम ये जानते हैं कि कम विद्युत ऋणी तत्व को पहले लिखा और बोला जाता है और अधिक विद्युत ऋणी तत्व को बाद में लिखा और बोला जाता है। तो इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड की विद्युत ऋणता ज्यादा है और सोडियम की कम है। तो पहला पॉइंट क्या है बेटा? कम विद्युत ऋणी तत्व को पहले बोला और लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इसका पहला पॉइंट है। जैसे देखिए, मैंने यहां लिख दिया OF2, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है। और ये देखिए बेटा, मैंने यहां लिख दिया Cl2O। ये क्या है? क्लोरीन ऑक्साइड या डाइक्लोरो ऑक्साइड बोल सकते हो इसको, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ऑक्सीजन को मैं पहले बोल रहा हूं और इसमें हम बाद में बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर अगर हम देखें, बात करें आप लोगों से, तो ये ऑक्सीजन जो है ये कम विद्युत ऋणी है फ्लोरीन से। अभी मैंने आपको लिखाया था। तो ये इसके ऊपर आएगा -1, इसके ऊपर आएगा +2। देखिए, जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होगा उसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉनों को वही खींचेगा। तो दूसरे वाला जो तत्व है जो उससे जुड़ा हुआ है उस पर स्वतः ही धनात्मक चिन्ह आएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन धनात्मक है, ठीक है बेटा। और यहाँ पे फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण ये ऋणात्मक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन और ये Cl और ये Cl। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ऋणात्मक है और Cl क्या है? धनात्मक है। देख लीजिए, दोनों ही कंडीशन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन है। तो ये चिन्ह जो आते हैं, किसके ऊपर कितना धनात्मक चिन्ह आएगा, धन का चिन्ह आएगा या ऋण का चिन्ह आएगा, ये डिपेंड करता है विद्युत ऋणता के अंतर के ऊपर। आप देखो, आप जब भी लिखते हो तो HCl जब भी लिखते हो तो ये माइनस और प्लस लिखते हो, यहाँ Cl पे माइनस आता है, लेकिन यहाँ जो मैंने लिख रखा है, देखिए आप, Cl के ऊपर पॉजिटिव साइन है। तो इस चीज को समझना बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य है कि कौन सा साइन कहां और किसके लिए यूज में लेना है। तो इसका नाम क्या बेटा? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कम है इससे जुड़े हुए तत्व से। इसका नाम क्या है? डाइक्लोरीन ऑक्साइड। अब इसमें क्लोरीन की विद्युत ऋणता कम है और ऑक्सीजन की ज्यादा है। बात समझ, ठीक है। अच्छा,
अब यहाँ बहुत सी चीज पूछते हैं कि कौन सी चीज संभव है, कौन सी सूत्र संभव है और कौन सा सूत्र संभव नहीं है, तो मैं उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूं। मैंने ये लिखा ClF3, मैंने यहां पे लिख दिया BrCl3, ठीक है। अब मैंने लिख दिया ClI3। देखिए इन दोनों में इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ये बाद में आया, ये पहले है, ये सही है। इन दोनों में से Cl की ज्यादा है, Br की कम है, ये भी सही है। इन दोनों में देखिए थोड़ा सा चक्कर है, आयोडीन की विद्युत ऋणता कम होती है क्लोरीन से, तो ये संभव नहीं है, ये ध्यान रखना आपको ना। देखो Cli और ICl दोनों में कौन सा संभव है? भाई साहब ये तो संभव है लेकिन ये संभव नहीं है, तो कौन सा सूत्र हम लिखते हैं, कौन सा नहीं लिखते हैं, तो आप इसको इजी वे में समझ सकते हो। अब बहुत से स्टूडेंट यही पूछते तो सर अमोनिया को हम ऐसे लिखते हैं, है ना, तो ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन पहले, लेकिन ये क्या प्रचलित नाम है जो कि बहुत समय से लिखे जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनको कंसिडर किया गया। ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत सी बार ऐसे भी क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि यार सर ने सूत्र ये बताया हमें कि यार अधिक विद्युत ऋणी तत्व बाद में लिखते हैं साहब, है ना, तो ये तो फिर हाइड्रोजन को पहले आना चाहिए, मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं, लिखना चाहिए था H3N, सही मायने में तो यही है अमोनिया, लेकिन ये प्रचलित नाम है, ठीक है, अधिकतर लिखा जाता है बहुत समय से, इसलिए हम अमोनिया को अमोनिया ही लिखते हैं, ठीक है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। चलो जी, चलो बेटा अब इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए आप इसका, ठीक है, धात्विक और अधात्विक प्रकृति, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर। आपको पता है कि धात्विक प्रकृति ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, मतलब धात्विक प्रकृति भी बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, घटता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं विद्युत ऋणात्मकता या ऋणता जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है धात्विक गुण के या धात्विक प्रकृति के, और विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता जो है ये समानुपाती होती है अधात्विक गुण के या प्रवृत्ति के, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है, इसलिए विद्युत ऋणता का मान क्या है, घटेगा। तो मैं कह सकता हूं विद्युत ऋणता कम होगी तो धात्विक गुण बढ़ेंगे और विद्युत ऋणता ज्यादा होगी तो धात्विक गुण घटेंगे। तो देख कह सकते हो एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है तो धात्विक गुण घटेंगे। ओके बेटा, चलो जी, इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आप लोगों से सहसंयोजक बंध में आंशिक आयनिक गुण, ये अच्छी चीज है। नेक्स्ट पॉइंट है सहसंयोजक बंध में आंशिक आयनिक गुण, ठीक है, सहसंयोजक बंध में आंशिक आयनिक गुण, मतलब बंध तो सहसंयोजक है लेकिन उसमें आयनिक करेक्टर है। एग्जांपल देखिए HCl, अब HCl तो साझा से बना है HCl का बंध, लेकिन फिर भी यहाँ पे आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश आता है, तो उसका यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला में लिखकर आप लोगों से यहाँ पे बात करता हूं, ठीक है। अगर यहाँ पे आयनिक लक्षण या प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात करना है तो प्रतिशत आयनिक गुण निकालने का बेटा हमारे पास एक सूत्र है, फॉर्मूला है, और सूत्र क्या बेटा वो 16XA माइनस XB प्लस 3.5 XA इंटू XB का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। XA क्या बेटा तत्व A की विद्युत ऋणता, XB क्या है तत्व B की विद्युत ऋणता। जैसे SC लिया है तो A और B, ठीक है, तत्व A और B की विद्युत ऋणता है, और यहाँ पे A की विद्युत ऋणता जो है वो हमेशा की क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, निकालने के लिए। चलो जी, अब हम यहाँ पे बात करते हैं बंध लंबाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, बंध लंबाई, ठीक है। बंध लंबाई बढ़ने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ेगा या घटेगा, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे बंध लंबाई बढ़ेगी आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो बंध को खींचने का पावर क्या होगा, कम होगा। तो बंध लंबाई बढ़ने पर विद्युत ऋणता का मान घटता है, तो हम लिख सकते हैं बंध लंबाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। जैसे जैसे बंध लंबाई बढ़ेगी विद्युत ऋणता का मान घटेगा, आपको पता होना चाहिए।
कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है, मैं पूरा ही लिख देता हूं आपको, बंद लंबाई वाला कंसेप्ट। ठीक है, और यहाँ पे संकरण भी आ जाएगा। मैं सबसे पहले बात करता हूं बेटा आपके लिए एल्केन की, फिर बात करता हूं मैं आपके सामने एल्कीन की, और फिर बात करता हूं मैं आपके सामने एल्काइन की। आप सब जानते हो सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूं मैं बंद लंबाई की, तो बंद लंबाई इसकी होती है बेटा 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसकी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, इसकी होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। और मैंने आपको बता रखा है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है बेटा, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो जी, दूसरी बात करते हैं, BA बॉन्ड एंगल, बंद कोण। इसमें बंद कोण होता है बेटा 109 डिग्री 28 मिनट का, इसमें बंद कोण होता है बेटा 120 डिग्री का, इसमें बंद कोण होता है बेटा 180 डिग्री का। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है प्रतिशत एस लक्षण, एक्स लक्षण। अब ये प्रतिशत एस लक्षण कैसे निकालेंगे, अगर संकरण बताए तो आपको होता है सभी एल्केन में sp3 संकरण होता है, इसमें sp2 संकरण होता है और इसमें sp संकरण होता है। ठीक है, अगर इसके प्रतिशत एस लक्षण निकालू, 4 कक्षक है तो 1 का 25% होगा बेटा, 3 कक्षक है तो 1 का 33% होगा, 2 कक्षक है तो 1 का 50% होगा। तो इस सब के प्रतिशत एस लक्षण। अब ये जो भी आ रहा है बस बंद लंबाई, देखिए बंद लंबाई क्या हो रही है, घट रही है, तो विद्युत ऋणता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अभी भी मैंने आपको बताया। अच्छा, अब देखिए बंद कोण, बंद कोण क्या है, बढ़ रहा है, तो विद्युत ऋणता का मान घटेगा। बंद कोण बढ़ रहा है तो विद्युत ऋणता का मान भी बढ़ेगा। बंद लंबाई घट रही है, देखो 1.54, 1.34, 1.20 क्या हुआ, कम हो रही है ना, तो विद्युत ऋणता का मान बढ़ेगा। मतलब एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वालों की बंद कोण है वो सबसे बंद विद्युत ऋणता का मान ज्यादा होगा। प्रतिशत एस लक्षण बढ़ने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। एक और चीज आएगा यहाँ पे, कोटि, ऑर्डर, बंद की कोटि। ठीक है, तो इसकी कोटि 1 है, इसकी 2 है और इसकी कोटि है मेरे पास यहाँ पे 3। तो कोटि बढ़ने पर, ऑर्डर बढ़ने पर यहां पर विद्युत ऋणता का मान भी क्या होता है बेटा, बढ़ता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बंद ऊर्जा, बंद लंबाई वाली। ठीक है, अब हम यहां पे बात करेंगे ऑक्साइडों व हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति। ये ऑक्साइडों की प्रकृति, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं बेटा, है ना, अलग अलग होते हैं ये। ठीक है, तो ऑक्साइडों की प्रकृति, इससे रिलेटेड हमारे पास चीजें हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। ऐसा लिखते हैं XOXA, ओ मतलब उस मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमारे पास यहां पे फॉर्मूला है, यदि धात्विक ऑक्साइड की वैल्यू, है ना, यदि धात्विक ऑक्साइड मतलब ए और ऑक्साइड का अंतर, दोनों की विद्युत ऋणता का जो अंतर है, अगर ये 2.3 या इससे अधिक होता है, 2.3 या इससे अधिक होता है, तो वो ऑक्साइड क्या होगा बेटा, क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, और अगर ये मान जो ऑक्साइड और उसका मान जो है 2.3 या इससे कम होता है, तो वो होगा क्षारीय प्रकृति का। विद्युत ऋणता का मान मैंने आपको समझा रखा है कि ये देखो, ऑक्साइड और उस तत्व की विद्युत ऋणता का अंतर यदि 2.3 या इससे अधिक होता है तो वो क्षारीय प्रकृति का होगा बेटा, और अगर अंतर 2.3 से कम है तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, ये चीज, या फिर हम कॉमन सी बात कर लेते हैं आप लोगों से, सीधी सादी। देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, और धात्विक ऑक्साइड सब 99% जो है वो सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधातुओं के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं।